बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमारे साथ आज लंदन से मौजूद हैं वकार मलिक साहब। एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल पर भी उनको देखती हैं, फेसबुक पर भी उनको सुनती हैं। वकार मलिक साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि पीडीएम का मुस्तकबिल अब क्या होगा। एक जमात जो कि मुस्लिम लीग नून खुलकर फौज का नाम ले रही है, DGISA का नाम ले रही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम ले रही है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी अब ये कहते हैं कि जी फौज का नाम नहीं लेना चाहिए, ISI का नाम नहीं लेना चाहिए, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना चाहिए। तो ये पीडीएम में चल क्या रहा है। और दूसरी जानब जो आज इंटरव्यू दिया गया है BBC को मरीम नवाज साहबा की जानब से, उसमें उन्होंने एक शर्त रखी है कि जी फौज से और एस्टेब्लिशमेंट से बात तो हो सकती है, लेकिन उससे पहले फौज को इमरान खान को घर भेजना पड़ेगा। तो इस हवाले से बात करेंगे वकार मलिक साहब। सबसे पहले तो आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया सर। आपका भी शुक्रिया, आपने बुलाया। वकार साहब, ये शर्त को आप किस तरीके से देखती हैं कि मरियम साहिबा की जानिब से ये कहना कि फौज से बात तो हो सकती है, लेकिन इमरान खान की जमात को पहले घर भेजना होगा। ये कौन सी शर्त है? ये बुक्स है या फिर कोई जमहूरियत का कोई नया ये खेल खेलने की कोशिश की जा रही है? ये है क्या सर इस हवाले से? देखिए, जमहूरियत से तो इन लोगों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को जो इंटरव्यू दिया था उसमें कहा था कि मुझे पता है कि वो आसान रास्ता क्या है, उसमें जो है वो आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ता है, बेसिकली बूट चाटने पड़ते हैं। यानी उन्होंने ये बताया कि उन्हें ये रास्ता आता है। अब उन्होंने वो रास्ता चुनने का जो है वो फैसला कर लिया है। बुनियादी तौर पर ये बात नजर आ रही है। ये मुस्लिम लीग ने और मरियम नवाज ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने जो कहा था कि ये बड़ा आसान रास्ता, उन्होंने ये चुन लिया आपके मुताबिक? बिल्कुल, और उसकी एक वजह है, और ये अभी मैं कुछ कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूं कि इधर लंदन में नवाज शरीफ का क्या इस पर जो है बयानी है, क्या नवाज शरीफ इसको लीड कर रहे हैं या मरियम नवाज लीड कर रही है और नवाज शरीफ सिर्फ बैकिंग दे रहे हैं, ये भी बात कंफर्म होना जो है वो बाकी है। इनका जो असल में अभी मसला है वो ये है, और जो बात लोग थोड़े से ना कंफ्यूज हो गए थे इनके बयानिए से, क्यों इन्होंने कहा जी हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, इमरान खान से तो लड़ाई नहीं है। आज जो बयान आया है मरीम नवाज का, उसका मतलब यह है कि बाजवा अंकल आप हमें इमरान खान के कहर से बचाएं। ये आसान अल्फाज में इसका मतलब है कि इमरान खान को जब तक वो यहां पे मौजूद है आपसे भी बात नहीं होगी। जब तक अब इमरान खान अगर कठपुतली है तो इमरान खान आपको क्या तकलीफ दे रहा है? आप बाजवा से बात करें, आपने जो बात करनी है, जो आपने कानूनी तरमीम करवानी है, जो आपने अपने केसेस खत्म करवाने हैं, अगर उनके कंट्रोल में है तो फिर इमरान खान से क्या मसला है? वो बुनियादी एक मसला है कि इमरान खान, इन्होंने जो पूरा एक अपना सोचा हुआ था कि हमारी नस्लें आगे, फिर जुनैद सफदर भी एक दिन वज़ीर आज़म बनेगा, उसके रास्ते में इमरान खान एक रुकावट बन के खड़ा हो गया है। और जो नस्ल दर नस्ल इस शाही खानदान की एक हुक्मरानी का ख्वाब था, जो ये कहा करते थे नैब के बाहर और अदालतों के बाहर कि हम हुक्मरान खानदान है, वो ख्वाब चकनाचूर हो गया और उसका चकनाचूर करने वाला इमरान खान है। तो फौज बुनियादी तौर पे बहाना थी, बहाना है, असल निशाना इमरान खान ही था, इमरान खान ही है। इनकी पुरानी बहारें किसके साथ थी? डॉक्टर फिरदौस आशी कवान का आपने कल के प्रोग्राम देखे, उन्होंने आजमा बुखारी साहबा को कहा कि 35, आप कहते हैं जी ये सिस्टम हमेशा से खराब रहा है, तो आप 35 साल से 3 बार इसी स्टैब्लिशमेंट के बलबूते पे बन के आए, या आप खुद भी कहें ना कि हम 3 बार के सिलेक्टेड थे, कठपुतली थे। आप कहते हैं जी हम इलेक्टेड थे, लेकिन अभी वाले जो है वो सिलेक्टेड कठपुतली हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। सो ये उस सिस्टम की पैदावार भी हैं और उस सिस्टम से फायदा भी उठाते रहे एस्टेब्लिशमेंट के। तो अब भी ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं थे, ये एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ एक टारगेट इसलिए कर रहे थे कि वही पुरानी वाली बारें जो है वो फिर से बहाल हो जाएं, वही पुराने वाली जो है, हम पुरानी से भी कम तनख्वाह में काम कर लेंगे, लेकिन आप जो है वो पुराने वाला सलूक हमारे साथ करें। जब आप हमें सजा होने के बावजूद सऊदी अरब भी भेज देते हैं, सजा होने के बावजूद हमें लंदन भी भेज देते हैं, वो वाली बहारें दोबारा से हमारे साथ आप जो है वो बहाल करें, और मरियम को भी या तो लंदन भेजें या फिर आगे सियासत में रास्ता कोई निकालें। एक तो यह है कि फायद ईसा साहब को भी आप मत रोकें। वकार मलिक साहब, जो जलसों में नवाज शरीफ की जानिब से जो बरह से इल्जाम लगाया गया और जो एक टारगेट किया जा रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, नवाज शरीफ का बयान ये है कि जी 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई और वो करवाई है जी जनरल बाजवा ने और जनरल फैज हमीद जो कि ISI के चीफ हैं। अब ये कहना कि जी एस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है और वो पीडीएम के थ्रू होगी, या मकसद को उनको एक इशारा देने की कोशिश की जा रही है। एक महीने के अंदर ये बयानिया जबरदस्त हो गया कि आप कहते हैं एक जानिब तो उनसे बात नहीं होगी, अब कह रहे हैं कि हम बात भी करेंगे। तो ये मकसद है कि चल क्या रहा है ये सारे सूरत हाल? सिंपल है ना, गुड कॉप बैड कॉप ये हमेशा खेलते रहे हैं। आधे लोग बात करेंगे, 2 लोग जो है वो करके खड़े रहेंगे, उधर से बात नहीं बनेगी तो इधर से दबाव बनाएंगे। ये इनका सिंपल बयानिया है। ये कभी इनकलाबी नहीं थे, ना ये कभी इनकलाबी बनेंगे। नवाज शरीफ साहब भी हैं बीच में से वही कि ठीक है जी आप जैसे कहेंगे हम कर लेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से एक बंदे ने लड़ना है,
दूसरे भाई ने जो, ये कभी आपने सुना है कि दो भाई जो ऐसे हैं, एक वज़ीर-ए-आज़म बनता है, एक वज़ीर-ए-आला बनता है, मुसलसल ऐसे चला आ रहा है, अचानक शहबाज शरीफ जी घोड़े गिट्टों में बैठा हुआ है, नवाज शरीफ कह रहा है जी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो आपको सजाएं दिलवाऊंगा जो आपने किया है। ये हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। बीच में दोनों भाई एक ही हैं, इनका बयानिया भी एक ही है, सिर्फ तरीकाकार मुख्तलिफ है कि मैं थोड़ा सा ऊपर से डराता हूं, जैसे नहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती, एक पहले बंदा आता है सख्त, वो कहता है मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा, मारूंगा, उगल दो जो भी तुमने किया है। एकदम वो वाला बाहर जाता है, दूसरा आता है, वो कहता है यार देखो वो तुम्हें मारेगा आके, बेहतर है मुझे ही बता दो, मैं तो बड़े प्यार से तुमसे बात कर रहा हूं। इन्होंने वो पॉलिसी इस्तेमाल की है कि एक प्यार से बात कर रहा है, एक ऊपर से कह रहा हूं। मैं आपको ये मेरी बुनियादी बात सुन लीजिएगा, ये आपके व्यूअर्स के लिए भी काम आएगी। इस्टेब्लिशमेंट ने 35 साल में गलतियां की हैं, नवाज शरीफ हर उस गलती में शामिल रहा है। नवाज शरीफ इसी चीज पे एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहा है कि वो सारी गलतियां आपने की हैं। आप क्या, अब एस्टेब्लिशमेंट क्या जवाब दे सकती है? क्या कहेगी कि हमने नहीं किया? नवाज शरीफ कहेगा ये आपने किया फलां टाइम ब्रीफ केस, वो तो नायल हो चुका है। अगर बहुत ही ज्यादा हालात खराब हो जाते हैं, नवाज शरीफ को बिल्कुल ही दीवार से लगाया जाता है, वो तो कहेगा जी हाँ ठीक है आपने ब्रीफ केस मुझे दिया था, फलां एसआई वाले ने दिया था, फलां मुझे जो है वो बंदा आया था, उसने मुझे काली वीगो में आया था और मुझे ये पकड़ा के गया था, फलां बंदे को उठाया था। फिर क्या हो जाएगा? ये जो पुराना बैगेज है ना एस्टेब्लिशमेंट का, नवाज शरीफ इसको इस्तेमाल करता रहा है ब्लैकमेलिंग के लिए, और इसीलिए अब दूसरे रास्ते की तरफ है कि ठीक है इमरान खान को आप हटा दें तो फिर हम पुरानी वाली बारें फिर से जो है वो चालू कर देंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। और ये जो बात एक निकल रही है कि शायद कोई नवाज शरीफ को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के बाकी किसी कोने से जो है वो मदद हासिल है, कोई आर्मी चीफ या डीजीएसआई से लो, इस बात को भी यहीं पे ऐड कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा कि ये नवाज शरीफ दो तरह से गेम खेल रहा है। एक ये हो भी सकता है कि ऐसा हो, लेकिन नवाज शरीफ ये तासुर भी पैदा करना चाहता है कि आर्मी चीफ को ये लगे कि यार वाकई यार कोई हो भी सकता है कि नीचे से लोग इनसे राब्ते में हो, तब ये इतने एतमाद से बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सटेंशन के बाद हर आर्मी चीफ कमजोर हुआ है। ये बात पाकिस्तान में हिस्ट्री हमें बताती है। तो ये जो अब आप मकसद है कि बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो अंदर से उनका राब्ता हो सकता है और दूसरी जानब ये तासर दिया जा रहा हो कि जी हमारे किसी न किसी से राब्ते जरूर हैं, आप भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। अच्छा ये बताइए, ये बिलावल जरदारी जो है ये क्या खेल खेलना चाह रही है? ये वाकया इतने बड़े नजरियाती हैं जितने वो बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट से जो उनका नाम लेना चाहिए, फौज का नाम नहीं लेना चाहिए, और उधर से जो बिलावल की तकरीरें और बिलावल के इंटरव्यू आ रहे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की डेट भी करीब आ रही है, तो ये आपको क्या लगता है कि बिलावल जरदारी और नून लीग एक साथ नहीं है? अगर हैं तो फिर आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। देखें ये एक साथ अभी नहीं है, इस वक्त नहीं है। सिर्फ एक चीज है जिसमें मैं थोड़ा काम कर रहा हूं, वही जो मैंने आपसे कहा कि कुछ टाइम से मैंने किससे मालूमात देने का कहा है। एक प्लान है जो मैं यहां थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं कि इनका प्लान ये है कि किसी तरीके से ये लोग जो है वो नो कॉन्फिडेंस का वोट लेकर आए। उस प्लान में ये इकट्ठे हो जाएंगे चेयरमैन सेनेट के एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ। जी पहले हो सकता है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आए, अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर तो बहुत ज्यादा मोमेंटम बन जाएगा, और फिर स्पीकर के खिलाफ आए और फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ आए, इस तरह करना चाहते हैं। और इसके लिए कुछ प्लान है और कुछ बातें तय की जा रही हैं। इसके अलावा ये इकट्ठे नहीं, अगर ये नहीं हो पाता, अगर पीपल्स पार्टी फिर धोखा दे जाती है, उनको याद रखें पिछली 2 दफा जो इन्होंने किए हैं, पीपल्स पार्टी ने ही इन्हें धोखा दिया है। पिछले जो इन्होंने तरीका करने की कोशिश की कि हम ये कर लें वो कर लें, हर दफा पीपल्स पार्टी इन्हें धोखा दे गई है। तो इस बार भी ये पीपल्स पार्टी पे एतमाद भी नहीं करते। पीपल्स पार्टी इंतजार कर रही है गिलगित के इलेक्शन का, अगर उन्हें अच्छा शेयर मिल जाता है गिलगित में, उन्हें अच्छा दे दिया जाता है कुछ प्लेट में रख के, तो वो फिर सुकून से इलादा हो जाएंगे। यानी ऊपर से होम्योपैथिक टाइप लगे रहेंगे बातें करनी, लेकिन जो पीडीएम की ताकत है ना कि वो माइनस इमरान करवा सकते हैं, वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। तो इस हवाले से जो प्लान है डिस्कशन में, वो मैं दायरा जब मेरे पास कुछ इत्तला आ जाएगी कंफर्म तो फिर मैं इस पे बात कर सकता हूँ। अच्छा आखिर पर ये बताइएगा कि ये एक जानिब तो अब कह रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को भी तैयार हैं, और दूसरी जानिब इमरान खान को भी कहते हैं कि जी इमरान खान की तो कोई औकात भी नहीं है, इमरान खान तो एक डमी वजीर आजम है, उनसे तो जो कुछ कहा जा रहा है वही सब कुछ कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो एक बिलावल जरदारी के इंटरव्यू, मरियम साहिबा के इंटरव्यू, फिर साथ साथ मुलाकातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल मान, आपको लगता है ये अपोजिशन की जो 3 बड़ी जमातें ये बंद गली में दाखिल हो चुकी हैं? ये देखिए बंद गली में दाखिल सब ही हो चुके हैं तकरीबन, इस्टेब्लिशमेंट भी बंद गली में दाखिल है। उन्होंने क्योंकि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, उनकी तरफ से खामोशी। लोग ये सोच रहे हैं, मैं न्यूट्रल जिन लोगों को देखता हूं या जो लोग किसी भी जमात के साथ नहीं है, जो यहां बाहर भी बैठे हुए देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं सिचुएशन, वो ये कह रहे हैं यार कि इतने आप पे अटैक हुए हैं, आपने अभी तक इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। यानी एक तरफ आपको ये कहा जा रहा है कि फौज जो है वो अपने ऑफिसर्स की बात सुनना छोड़ दे, ये इससे बड़ी
मुल्क से गद्दारी करवाने की कौन सी बात हो सकती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया इसके खिलाफ। तो ये भी लोग सोच रहे हैं कि शायद सब भी कहीं ना कहीं ब्लैकमेल हो रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या आर्मी चीफ की डीजीएसआई की कोई वीडियोस मौजूद है मरियम के पास जो वो खामोश हैं? क्या वजह है कि अब तक मरियम खुल के बात कर रही है और कह रही है जी मेरे लोगों से तो वो मिल रहे हैं, लेकिन बात हमसे करेंगे और खुल के करेंगे? मतलब आर्मी चीफ और डीजीएसआई की बात हो रही है, हमें अंदाजा नहीं है कि ये क्या बला चीजें हैं। और इसके सामने एक वो खातून जो जिन पे साबित हो चुका है कि कैलिबरी फाउंड की जालसाजी की सुप्रीम कोर्ट में साबित हो चुका है, जिन पर साबित है कि चारों फ्लैट लंदन के एक्चुअली उनके नाम है। नवाज शरीफ को तो चलो सजा हुई है, ये चारों फ्लैट एक्चुअली मरियम के नाम है। अरबों की जायदाद है पाकिस्तान में और बाहर कोई मनी ट्रेल नहीं है। वो खातून अगर इतनी लो लेवल से, जिसकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, वो खड़ी होकर ललकार रही है, तो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या हो गया है। तो आने वाले दिनों में अगर तो हमें जल्दी जल्दी एहसाब होता नजर आया, अगर ये जो नई एहसाब अदालतें बन रही है इसमें जल्दी केस चले, तो ऐसा लगेगा कि रियासत जो है वो बंद गली में नहीं है। और अगर आने वाले महीने 2 महीनों में ये लोग इसी तरह बोलते रहे और 20 फरवरी भी आ गया और सेनेट के इलेक्शन का भी ऐलान हो गया, तो फिर ये रियासत की कमजोरी तस्वुर की जाएगी और ये समझा जाएगा कि इन लोगों ने अपनी लेकिन चालें बड़े लेकिन तरीके से आपको की हैं। आपको प्रेस टॉक याद होगी, DGIS जो साबिक आसिफ गफूर साहब थे, उन्होंने भी एक जुमला कहा था कि खामोशी की भी एक जबान होती है। आपको लगता है कि ये वही वाली खामोशी तो नहीं है कहीं पे? देखें, डॉन लीक्स के बाद एक ट्वीट किया गया, रिपोर्ट रिजेक्टेड, रिजेक्टेड लेकिन फिर वो नोटिफिकेशन। डिलीट कर दिया गया। लेकिन फिर वो डिलीट कर दिया गया। उसके बाद जब पनामा आता है, नवाज शरीफ रिक्वेस्ट करते हैं आर्मी चीफ से कि जी आप अपने लोगों को मत लगाएं जो जीआईटी बन रही है उसमें। उन्हें यह पता था कि बाकियों को ये मैनेज कर लेंगे। जो आर्मी के MI के या ISI का बंदा है वो तो नहीं मैनेज होगा, उसने तो रिपोर्ट करना है आगे आर्मी चीफ को। वो मैनेज हो जाए तो उसका तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे उन्होंने हैं। रिक्वेस्ट की, आर्मी चीफ ने नहीं माना। ये थी खामोशी की जुबान के ट्वीट, तो हमने डिलीट कर दिए। लेकिन अब आपको जो हम बचाते आए हैं हम बचाएंगे नहीं। और नवाज शरीफ की आर्मी चीफ से ये लड़ाई नहीं है कि आर्मी चीफ ने सजा दिलवाई है। नवाज शरीफ की आर्मी चीफ से ये लड़ाई है कि आपने मुझे सजा क्यों होने दी, बचाया क्यों नहीं हमेशा की तरह, क्योंकि बजाय। मैं तो आपका लाडला हूं। ये लड़ाई है असल। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत जो है, ये हुकूमत भी कहीं ना कहीं पे बड़ी मुश्किल में है कि थोड़ी बहुत? हुकूमत देखें, पाकिस्तान की सियासत में कौन ऐसा है जो आप कह सकते हैं कि बिक नहीं जाएगा? इमरान खान की कितनी सी अक्सरियत है असेंबली में। पंजाब में देख लें, काफ लीग नाराज है। वो अगर नाराज ही रहती है तो पंजाब में तो यूं करके बुजदार चेंज हो जाता है। तरीके इंसाफ के पास तो अक्सरियत नहीं है पंजाब में, ये तो एक चुटकी बजाने का काम है। तो हुकूमत को कम से कम नंबर्स के हवाले से थोड़ी सी परेशानी इस हवाले से हो सकती है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि 20 से 25 नून लीग के लोग राब्ते में है हुकूमत से, तो शायद हुकूमत इनकी गुब्बारे से हवा निकालने के लिए इनको मौका देगी कि आप नो कॉन्फिडेंस पंजाब में ले आए बेशक। और जब वो लाएंगे नाकाम हो जाएंगे तो PDM के गुब्बारे से सारी लेकिन हवा निकल वकार जाएगी। साहब, इमरान खान की जब भी हम मीडिया टॉक सुनते हैं या उनका खिताब सुनते हैं, इमरान खान का जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वो तो बड़े पुरएतमाद हैं। लेकिन अपोजिशन की जो फ्रस्ट्रेशन है उसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। ये क्या माजरा है फिर? देखिए, इमरान खान के बारे में एक बात आप याद रखें। इमरान खान वो बंदा है, जब एक मैच था ना जो लाजमी जीतना था, तो इमरान खान टाइगर वाली शर्ट पहन के आ गए थे और अंदर ड्रेसिंग रूम में बाकी 10 लड़के कह रहे थे हम हार जाएंगे। इमरान खान ने कहा यार शेरों की तरह बॉडी लैंग्वेज, इमरान खान वो बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं। वो जो एक आपने अपने सामने मध्य मुकाबिल को दिखाना होता है ना यार कि मैं नहीं डरता भाई, आ जाओ मुकाबला। वो बंदा जब ये बात ही करता है दूसरा डर जाता है बंदा, यार ये तो बड़ा बहादुर बंदा है। इस टाइम इमरान खान, ये सियासी गेम्स हैं, ये सब साहब सियासी बॉडी लैंग्वेज है जो इमरान खान कर रहे हैं। दबाव कहीं ना कहीं तो सब पर होता है। इमरान खान सब ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि दबाव होता ही नहीं है, होता है। कोई ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है, कोई कम बर्दाश्त कर सकता है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ दबाव नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो अब इस्टेब्लिशमेंट को मदद का उन्होंने कह दिया है। इमरान खान दबाव बर्दाश्त कर रहे हैं, वो कहते हैं हुकूमत जाती है तो जाए, इनको नहीं मैंने छोड़ना। अगर मुझे निकाल देंगे मैं बाहर सड़कों पर आ जाऊंगा, मैंने इनको नहीं छोड़ना। तो ये अगर ये सड़कों पर इतना शोर डाल सकते हैं इमरान खान, तो फिर इनका जीना आराम कर देगा। उसकी 27 सीटें थी तो इनकी नाक में दम किया हुआ था, अब तो वो वजीर आजम है। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस इसलिए प्राइम मिनिस्टर का। वकार साहब, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वकार साहब का जो कहना है, उनका जो तज़किया है वो यही है कि जो वज़ीर आज़म का कॉन्फिडेंस है वो जंग लड़ना भी जानते हैं और जो एक मुश्किल हालात में खेलना भी जानते हैं और मुश्किल से निकलना भी जानते हैं। बहरहाल ये एक सियासी खेल जारी है, देखते हैं इसका अंजाम क्या निकलता है, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासरो। मुझे और वकार साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।